हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे 11th मैथ्स एक्सरसाइज 12 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसको शॉर्ट में अपन 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D। तो देखो 3D का थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। आप 10th स्टैंडर्ड तक 2D की स्टडी करके आए हो। 10th स्टैंडर्ड तक किसकी स्टडी की है आपने? 2D की, जिसमें ये y अक्ष होता था, ये x अक्ष और ये x डैश, ये y डैश और ये आपका ओरिजिन O। ठीक है। 2D में क्या होता था, कोई पॉइंट की स्थिति बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए आपको ओनली, जैसे कोई पॉइंट P है, इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको x अक्ष से डिस्टेंस और y अक्ष से डिस्टेंस बताना होता था, जिसको अपन कोऑर्डिनेट बोलते थे, और x, y इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। पहले x का पॉइंट फिर y का। ठीक है। जिसमें ये वाला जो वैल्यू है वो x अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो y वैल्यू है वो y अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस। ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते थे, पोजीशन बताते थे उस पॉइंट की। और अगर मैं आपको ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पूछूं यहाँ पर, तब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस बता देते थे। ठीक है। जिसको अगर मैं r से रिप्रेजेंट करूँ, और डिस्टेंस किस तरीके से, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये सब कुछ था। 10th स्टैंडर्ड तक आपने स्टडी कर ली होगी। ठीक है। और कर चुके आप स्टडी, तो उनमें इस तरीके के आपकी 2D थी। लेकिन अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक प्लेन में नहीं होकर कहीं स्पेस में हो, अंतरिक्ष में हो, मतलब हवा में हो कहीं पर। उस हवा में अगर कोई पॉइंट है, उसकी स्थिति बताने के लिए ये एक्स वाई जो 2 पॉइंट हैं, ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। उसके लिए एक तीसरा और चाहिए, तीसरा अक्ष और चाहिए, जिसको अपन जेड अक्ष बोलेंगे। वो तीसरा अक्ष इस तरीके से इन पे परपेंडिकुलर होगा, जेड अक्ष। ठीक है। आउटसाइड में, बाहर की तरफ, और ये जेड प्लस होगा और अंदर की तरफ क्या होगा, जेड माइनस। जैसे ये अक्ष पॉजिटिव है, ये अक्ष नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, वैसे ही इनके परपेंडिकुलर जेड अक्ष है वो इधर प्लस का रहेगा और उधर अंदर की तरफ जेड अक्ष क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको किस तरीके से देखो समझना होगा। 3D के लिए, 3D में क्या होगा, ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 2D में x और y चल देते और 3D में एक z और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये z अक्ष हो गया। ठीक है। इसके उधर माइनस का z हो जाएगा, और ये y है तो इसके नीचे की तरफ माइनस का y, और ये अक्ष है तो इसके इधर माइनस का अक्ष। ठीक है। अब इसका कोई पॉइंट P है स्पेस में, ये पॉइंट कहीं P स्पेस में है। आपको समझाने के लिए तो देखो बोर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा, प्लेन में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पॉइंट P है स्पेस में, अंतरिक्ष में, हवा में कहीं पॉइंट P है, तो उसका x अक्ष की पॉजिटिव साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज करो x है, y वाले से y है और z वाले से कितनी है, z। ये आपका ओरिजिन, जिसके 0 0 0। ठीक है। तीनों 0 होते हैं ओरिजिन। और ये एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई तक स्टडी आपने 2D में कर ली, और ये जेड किसके आ जाएगा, 3D का और आ जाएगा जेड। ठीक है। इसकी वही डिस्टेंस फॉर्मूले की अगर बात की जाए, डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की जाए कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो वही फॉर्मूला जो आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आया, ये z2 माइनस z1 और आ गया। ठीक है। z1 माइनस z2 और आ गया, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी पहले से उसमें था। तो इस तरीके से ये पोजीशन पॉइंट P है, इस P का स्थिति बताने के लिए 3D का अपन यूज़ करेंगे स्पेस में कहीं पॉइंट को बताने के लिए। तो उसमें x अक्ष से पॉजिटिव साइड से जो डिस्टेंस रहेगी, नेगेटिव साइड से भी हो सकती है, ऋणात्मक जो दिशा है उससे भी अक्ष की डिस्टेंस रह सकती है उस पॉइंट P की, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इस तरीके से आपके जो प्लेन होंगे वो ये एक्स वाई प्लेन है,
ये आपका वाई जेड प्लेन होगा, इस तरीके से ये प्लेन होंगे, ठीक है। तो इन प्लेन में जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट P है, तो उसका एक्स वाई प्लेन में पॉइंट P है तो जेड का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन में जेड की तरफ वो वहाँ पर डिस्टेंस पे है ही नहीं जेड में, तो एक्स वाई प्लेन में जेड का पॉइंट क्या रहेगा 0। कोई एक्स वाई प्लेन में अगर पॉइंट है, समतल में पॉइंट है, तब उसका एक्स और वाई का तो वैल्यू रहेगा लेकिन जेड का क्या रहेगा 0। इस तरीके से सपोज करो वाई जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उसका y और z का तो पॉइंट रहेगा लेकिन x का क्या रहेगा 0। इस तरीके से आपके अलग अलग प्लेन की स्टडी भी अपन करेंगे, तो उन प्लेन में, उन समतल में सिर्फ वही पॉइंट रहेंगे, दूसरा मतलब वो थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इनमें जो आपके 2D में क्या होते थे, चतुर्थांश होते थे 4, इसी तरीके से इसमें अष्टांश होंगे जिसको ऑक्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे ऑक्टेंट, ऑक्टेंट हिंदी में बोलेंगे अष्टांश। वो कितने होंगे इसमें 8, कितने होंगे 8 कैसे होंगे, देखो एक्स वाई पॉजिटिव साइड, ठीक है ना, और ये जो आपका अगर एक्स वाई पॉजिटिव साइड है, इसमें अब जेड की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका अष्टांश रहेगा ऑक्टेंट रहेगा 1, इसके पीछे 2, ये इधर 3, इसके पीछे इधर 4, ठीक है। और इसी तरीके से 4 ये आपके इधर नीचे की तरफ रहेंगे, नेगेटिव साइड में रहेंगे, पॉजिटिव साइड में रहेंगे, इस तरीके से आपके 8 हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना। तो उनको अपन अष्टांश बोलेंगे, ऑक्टेंट बोलेंगे। और उनकी अगर अपन स्टडी की बात करें तो उनके अलग अलग पॉइंट्स का अगर अपन शो करें तो जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका स्पेस में, तो उसके साइन कैसे रहेंगे। देखो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे 2D में भी आपने स्टडी की होगी 10th क्लास में, एक बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कोई पॉइंट दे देता था एक्स वाई, जिसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आपको दे देता, ठीक है ना, और उसको पूछता कि एक्स एक्स से डिस्टेंस और वाई एक्स से डिस्टेंस बताइए। तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि वाई वाला जो है वो पॉइंट, उसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ वाई एक्स से इधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस वगैरह बतानी होती थी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन का बहुत ज़्यादा रोल रहता था। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर कोई स्पेस में पॉइंट है, ये आपका जेड एक्स है और यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट की अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट पूछूँ, निर्देशांक पूछूँ, इंग्लिश में यहाँ पर जो स्थिति दर्शाते हैं इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। उसकी अगर मैं स्थिति पूछूं, पोजीशन पूछूं, उसकी वैल्यू पूछूं, तो आप क्या कहोगे, वैल्यू में ओनली साइन ही पूछता हूं मैं, तो आप कहोगे एक्स एक्स भी प्लस का है, वाई एक्स भी प्लस का और जेड भी प्लस का है। लेकिन यही पॉइंट अगर उस साइड होता तो उस साइड में क्या होता, एक्स एक्स तो प्लस का है, वाई एक्स भी प्लस का है, लेकिन जेड किसका हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट, उसका अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट पूछूं, स्थिति पूछूं, तो क्या कहोगे, एक्स क्या है प्लस का, वाई क्या है, वाई देखो नीचे की साइड वाला आ रहा है, वाई क्या है नेगेटिव, ठीक है, और जेड क्या है पॉजिटिव। इस तरीके से आप उसकी स्थिति बता दोगे, पोजीशन बता दोगे, ठीक है। और ऐसे ही मान लो उधर चले गए, तो यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर उस साइड गया, उधर गया, तो उधर मतलब नेगेटिव जेड की साइड जाएगा, और बाकी एक्स और वाई के तो सेम रहेंगे, नेगेटिव जेड हो जाएगा लेकिन एक्स और वाई के तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वाई का नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव। यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर उस साइड बात करूँ जो नेगेटिव जेड की साइड है, उधर दीवार की तरफ, अंदर की तरफ, तो उसमें क्या रहेगा, एक्स और वाई तो क्या है प्लस के, लेकिन जेड किसका है माइनस का। तो इस तरीके से 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। इसलिए उनको ऑक्टेंट या अष्टांश बोलेंगे। उनके अगर साइन की बात करें तो उन साइन का विशेष कर ध्यान रखना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर पॉइंट P है तो समझ लेना कि यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि जेड तो प्लस में चल रहा है, एक्स और वाई का ध्यान रखना आपको, जेड तो इधर की साइड में क्या चल रहा है प्लस का, और उधर क्या चल रहा है जेड माइनस का। उधर एक्स वाई का ध्यान रखने के साथ साथ जेड माइनस का चलेगा, इधर एक्स वाई का ध्यान रखने के साथ साथ जेड किसका चलेगा, प्लस का। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर लाई कर रहा है, एक्स अक्ष पर उपस्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, उसके वाई के और जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ध्यान देना, एक्स अक्ष पर है तो उसका एक्स का वैल्यू तो रहेगा,
ओरिजिन से यहाँ पर अक्स का पॉइंट है तो अक्स की डिस्टेंस तो रहेगी, लेकिन वाई और जेड का वैल्यू क्या रहेगा, 0 0। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई पॉइंट P है वो अक्स पर लाई कर रहा है, अक्स पर स्थित है, तो उसके जेड और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या बताओगे, 0 0। कैसे, क्योंकि यहाँ पर y से और z से कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या है, 0। देखो ये y है तो यहाँ y से डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट P है, ये y पर न तो इधर नीचे जा रहा न ऊपर जा रहा, ठीक है ना, y पर ये बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है ना, y पर यहाँ पर ओरिजिन की साइड में ही है लगभग, तो यहाँ पर y का कितना होगा, 0 0 0 और z का भी कितना होगा, 0, क्योंकि z पर भी ये नहीं चल रहा, z पर चलने का मतलब या तो इधर आउटसाइड में या उधर, ओनली अक्स पर है तो इसका अक्स का वैल्यू तो रहेगा, लेकिन y का और z का क्या होगा, 0। ऐसे ही सपोज करो, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट इतना ही था, लेकिन मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन और पूछूं कि y पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका क्या रहेगा, y पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका अक्स का 0, y कोई जो भी पर्टिकुलर कोई वैल्यू होगी वो रहेगी, और z का क्या रहेगा, 0। ऐसे ही मैं z की बात करूं तो z पर क्या होगा, अक्स का 0 और y का 0 और z का कोई पर्टिकुलर जो वैल्यू गिवन होगा आपको वो रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 12.1 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन में है कि एक पॉइंट है वो अक्स जेड प्लेन में है, अक्स जेड प्लेन में, अक्स जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अक्स जेड प्लेन में कोई पॉइंट है, कौन से प्लेन में, अक्स जेड प्लेन, समतल बोलते हैं जिसको हिंदी में अपन, अक्स जेड प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो ये रहा अक्स और ये रहा जेड, जेड यहाँ पर ये इस तरीके से है, ठीक है ना ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं सब आपस में, तो ये प्लेन में शो करने के लिए 3D को स्टडी करने के लिए अपन को मार्कर से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बट ओरिजिनल में ये वैसा देखा जाए तो इस तरीके से, ठीक है ना, अपन फिंगर से अगर स्टडी करें तो इस तरीके से। तो ये जेड आपका, तो अक्स जेड प्लेन, अक्स जेड प्लेन कौन सा है, ये तो रहा अक्स और ये रहा जेड, तो अक्स जेड प्लेन, अक्स जेड प्लेन में अगर मैं वाई की बात करूँ तो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो अक्स और जेड प्लेन में, तो इसका मतलब वाई पर वो चल ही नहीं रहा ऊपर, वाई पर कहीं पर भी नहीं है, अक्स और जेड ये प्लेन है, इस अक्स जेड प्लेन पर यहाँ कोई पॉइंट है तो वो वाई पर न तो ऊपर है न नीचे, तो इट मीन्स वाई का वैल्यू कितना होगा उसका, 0, y का वैल्यू उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा, अक्स जेड प्लेन में y का वैल्यू क्या रहेगा, 0। कुछ स्टूडेंट्स के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, सर जो ऑक्टेंट है, अष्टांश है, वो किस तरीके से अपन को हमें समझने हैं, अपन को समझने, देखिए अष्टांश में सबसे पहले ये वाला, ठीक है ना, कौन सा, ये प्लस वाला, जिसमें आपके क्या रहेंगे, अक्स प्लस का, वाई भी प्लस का और जेड भी प्लस का, अक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का और जेड भी प्लस का, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। फिर दूसरे नंबर वाला अष्टांश ये, तीसरे वाला ये, चौथे वाला ये, ठीक है, फिर पांचवें वाला उधर उधर, फिर पांचवें, जैसे फर्स्ट था ना उसके पीछे की साइड में कौन सा, 5th नंबर, फिर सेकंड था उसकी साइड में पीछे वाला 6 नंबर, ठीक है, और जो आपका थर्ड था उसके पीछे वाली साइड में 7th नंबर, और जो आपका 4th था उसके पीछे वाली साइड में 8 नंबर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th और पीछे 5th, 6th, 7th, 8th। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट में कौन कौन है, तीनों ही प्लस के हैं, और सेकंड में कौन कौन प्लस के हैं, वाई प्लस का और जेड प्लस का, लेकिन अपन इधर खिसक गए, इधर खिसक गए, मतलब अक्स किसका हो गया, माइनस का, ठीक है। इस वाले में बताइए क्या रहेंगे, इस वाले में आपके रहेंगे y भी माइनस का गया, y नीचे आ गया ना, माइनस का गया, और x भी माइनस का गया, ठीक है, और z आपका प्लस का है, z तो इधर वाले जो चारों इनमें तो z तो किसका चल रहा है, प्लस का है। यहाँ वाले में देखिए x प्लस का, ठीक है, z प्लस का, लेकिन y माइनस का। उसके पीछे वाले में देखिए, यहाँ के इसके पीछे वाले में बात करें तो x प्लस का, y प्लस का, लेकिन z किधर चला गया, माइनस का, ठीक है। यहाँ वाले में जैसे ही यहाँ से आप, मतलब पीछे की बात कर रहा हूँ, यहाँ से इधर आए तो तुरंत समझ गए होंगे अक्स किसका बन गया, नेगेटिव बन गया, जेड पहले से नेगेटिव था, लेकिन वाई किसका चल रहा है, प्लस का। यहाँ आते ही, जैसे पीछे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आते ही माइनस का जेड चल ही रहा है, वाई भी माइनस का आ गया, ठीक है ना, और अक्स माइनस का, इधर अपन पहले थे तो वाई अक्स माइनस का है ही, और यहाँ इसके पीछे वाले में, यहाँ पीछे वाले में जेड माइनस का है ही, y माइनस का है, लेकिन अक्स में इधर किस पर आ गया अपना, प्लस में। तो इस तरह से ये ऑक्टेंट रहेंगे, आपके अष्टांश रहेंगे।
इनमें नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड ही है, ऑक्टेंट से रिलेटेड ही है, स्टांस से रिलेटेड ही है। कैसे कि आपको कोई पॉइंट है उसके आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको पूछ रहा है कि ये कौन से स्टांस में है, कौन से ऑक्टेंट में है। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज का, उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है वो है 1 2 3, 1,2,3। तो इसके लिए अगर मैं ऑक्टेंट की बात करूँ तो कौन से ऑक्टेंट में है ये, तो देखो तीनों ही प्लस के हैं। ये इधर मैं 3D में को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं अपन। हाँ, तो इसमें देखिए अब ये x प्लस का, y प्लस का और z प्लस का, और x इधर माइनस का, y इधर माइनस का, z उधर माइनस का। तो देखो तीनों ही प्लस के हैं, तीनों ही प्लस के हैं, तो समझ गए होंगे यहाँ फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में यहाँ पर तो तीनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब एक इसमें फर्स्ट में। नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 4,-2,3, 4,-2,3। अगर इसकी बात की जाए तो देखो अक्स किसका है, प्लस का, y किसका है, माइनस का। पर्टिकुलर वैल्यू आपको कितने भी दे रखी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू है वो साइन देके उनका प्लस, और ये माइनस का और ये किसका, प्लस का। तब देखिए x प्लस का हो और y माइनस का हो और z प्लस का, वो किधर है, x प्लस का इधर रह गया, y प्लस का ऊपर की साइड रह गया, और z किसका, सॉरी y किसका, माइनस का, और z किसका, प्लस का। तो x प्लस का और y माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और z किसका, प्लस का। तो यहाँ पर ये कौन सा है बताइए, 1 2 3 4, कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 इधर की साइड में, ठीक है ना, z प्लस का ना इसलिए इधर की साइड में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ ऑक्टेंट में है ये। क्वाड्रेंट तो किस में बोलते हैं, क्वाड्रेंट तो 2D में बोलते हैं, ठीक है, द्विविमीय ज्यामिति, द्विविमीय ज्यामिति रहेगी उसमें बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। तो इसमें ऑक्टेंट बोलते हैं, अष्टांश बोलते हैं, उसमें चतुर्थांश हिंदी में और यहाँ पर हिंदी में अष्टांश, इंग्लिश में वहाँ पर क्वाड्रेंट और यहाँ पर ऑक्टेंट। तो ये किस में रहेगा, फोर्थ में। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4,-2,-5, थर्ड पॉइंट है 4,-2,-5। आपको वैल्यू नहीं देखनी है, वैल्यू आपको नहीं देखनी है कितना नंबर है, वैल्यू का ओनली साइन देखना है। ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है, इनमें ओनली साइन देखना है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस किसका साइन है, फोर्थ प्लस का है, और 2 किसका, माइनस का, और 5 किसका, माइनस का। तो x तो प्लस का है, y माइनस का है, और z भी माइनस का। तो x प्लस का, इसका मतलब x प्लस की साइड में उधर रहेंगे अपन, फिर y माइनस का मतलब नीचे आ जाएंगे, z माइनस का मतलब उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस का, y माइनस का और z भी माइनस का, तो उधर किधर गए, इसके जस्ट पीछे वाली साइड में, ये वाला कौन सा था, इधर वाले में 1 2 3 4 के जस्ट उधर पीछे वाले में कौन सा रह गया, 8 नंबर वाला, कौन सा रह गया, 8 नंबर वाला। तो ये किस में रहेगा, 8th ऑक्टेंट में जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से और भी पॉइंट हैं, वो आप अपने बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, और आप भी चेक करके बताइएगा, देखिए कौन से ऑक्टेंट में, कौन से अष्टांश में वो पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट रहेगा, आपके निर्देशांक उपस्थित रहेंगे, ठीक है। वो आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ स्टडी करवाऊंगा मैं, थर्ड क्वेश्चन के बाकी पॉइंट और बचे हुए हैं 3-4, वो आप खुद सोल्व करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्टेंट लिखना चाहो तो लिख देना, ऑक्टेंट अष्टांश, कौन से अष्टांश में, फर्स्ट में, ठीक है, और ये फोर्थ में, ये 8th में, इस तरीके से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट हैं उसके। फर्स्ट पार्ट में पूछा है x और y दोनों अगर एक साथ है, अगर कोई प्लेन की बात करें तो वो कौन सा प्लेन होगा, XY प्लेन होगा। x और y दोनों एक्सिस मिलकर अगर बात की जाए तो वो कौन से प्लेन की बात की जाएगी, XY प्लेन की बात की जाएगी, XY समतल की बात की जाएगी, ठीक है, जिसको XY तल या समतल कहेंगे अपन। नेक्स्ट इंग्लिश में प्लेन बोलेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है XY प्लेन में अगर आपके कोई कोऑर्डिनेट हैं, XY प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है, ये x अक्ष है। तो XY प्लेन में अगर आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसमें z का वैल्यू क्या होता है, XY प्लेन है, XY प्लेन में z का वैल्यू क्या होता है, 0। x का भी आपको पर्टिकुलर को वैल्यू गिवन होगा और y का भी गिवन होगा।
तो एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रहेंगे कोऑर्डिनेट के एक्स कोमा वाई कोमा जीरो, ये जीरो फिक्स रहेगा एक्स वाई प्लेन में। एक्स और वाई की वैल्यू आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर मैं जो 3D है उस 3D में मैं ऑक्टेंट की बात करूं तो वो जो प्लेन है वो कितने होंगे, ऑक्टेंट नाम से पता चल रहा है कितने होंगे 8, कितने होंगे 8। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इस तरीके से ये 12.1 एक्सरसाइज थी, उसमें इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन 12.2 एक्सरसाइज की स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक 12.1 की स्टडी कर ली आपने, ओके।